Assalamu alaikum friends, this is me Bilal here with another Adobe After Effects training video। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है ये है टेक्स्ट टूल पे कि हम किस तरह टेक्स्ट टूल में वर्क कर सकते हैं, किस तरह हम टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। ओके, तो हम Adobe After Effects की ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें हम अपनी जो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो है कंपोजिशन का। हम इसमें अपनी जो कंपोजिशन है उसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि एडोब आफ्टर इफेक्ट में कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंपोजिशन क्रिएट करनी पड़ती है। और कंपोजिशन में क्या होता है, कंपोजिशन में आपने उसका ड्यूरेशन सेलेक्ट करना होता है कि आप कितने सेकंड की, कितने मिनट की वीडियो एनिमेशन एनिमेट करना चाहते हो, कितने सेकंड की आप एनिमेशन बनाना चाहते हो, चाहे वो किसी से भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। तो चलते हैं कि आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह हम बना सकते हैं इसको बनाने के लिए कंपोजिशन में जाएं या कंट्रोल एन आप प्रेस करें। न्यू कंपोजिशन में यहाँ पे आप इसका टाइटल दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ टेक्स्ट टूल। और उसके बाद ये प्रीसेट इसका ये कस्टम, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी 1080 और या 1080 ये 25 फ्रेम रेट है इसका, ये 29 फ्रेम रेट है यहाँ पे, ये 720 है सेम वैसे ही 29 फ्रेम रेट के साथ। तो ये जब मैं वीडियो का कोई ट्यूटोरियल होगा तो वो आपको मैं ब्रीफ करके करूँ कि क्या ये चीज़ है फ्रेम रेट। तो इसके बाद क्या है कि ये इसका फ्रेम रेट वही आ गया और रेजोल्यूशन फुल है। ये इसका स्टार्टिंग टाइम है 00 और इसका ज्वाइनिंग टाइम है वो है 10 सेकेंड। ये इसका बैकग्राउंड कलर है, यहाँ से आप कोई भी कलर इसका चूज कर सकते हैं इजीली। तो उसके बाद जस्ट ओके करने के बाद अगर आपको फिर भी इसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है अपनी ये जो कंपोजिशन हमने क्रिएट की है, तो इसके लिए आप सिंपली कंपोजिशन या ये कंपोजिशन सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद अभी दोबारा से चेंज कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, 10 से 20 कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, कुछ भी। तो इसमें अब मैं क्या करूँगा, अपनी एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट करूँगा। टेक्स्ट लेयर क्रिएट करने के लिए आपने जो है ना कीबोर्ड से जो इसकी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आल्ट शिफ्ट प्लस टी। लेकिन मैं कीबोर्ड से कम काम करूंगा क्योंकि फिर कुछ भाइयों को प्रॉब्लम होगी कि हम आपने जो है ना ये कैसे किया या किस तरह नहीं किया। तो मैं जितने मुझसे होगा मैं आपसे लाइव यहाँ पे काम करूंगा। तो आपने सबसे पहले कोई भी लेयर बनानी हो, एडजस्टमेंट लेयर हो, सॉलिड हो, नल हो, लेयर हो और टेक्स्ट लेयर हो, कोई भी किसी भी किस्म के लेयर हो, तो आपने जस्ट लेयर मेन्यू में जाना है, यहाँ से न्यू में और टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास एक लेयर बन गई है। तो मैं यहाँ पे अपना जो एक टेक्स्ट है वो मैं लिखूंगा कुछ भी, लाइक वीडियोस। ओके, तो मैं इसको मूव करने के लिए यहाँ से सिलेक्शन टूल को एनेबल करूँगा और इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इसको मिड में लेके आता हूँ मैं। मिड में लेके आने के बाद इसको इस फॉन्ट का जो है ना इसको यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और ये इसके फॉन्ट्स हैं। ओके, तो ये इसकी बोल्ड वगैरह या रेगुलर करने के इसमें बोल्ड का ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ से आप इजीली इसको अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा, अब ये टेक्स्ट लेयर हमारे पास इस वक्त मौजूद है। तो टेक्स्ट लेयर में जो है ना एक 4 किस्म की होती हैं, ये देखें। नंबर 1 एंकर पॉइंट, वही मैं आपको अभी बताता हूँ कि एंकर पॉइंट क्या होता है। नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3 स्केल, नंबर 4 रोटेशन और नंबर 5 ओपेसिटी। तो इन 5 को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास
है वो है मैं आपको बताऊंगा वो है स्केल। स्केल के लिए आप कीबोर्ड से एस प्रेस करें या फिर यहाँ से आप आ सकते हैं। मैं सिंपली इस पे स्केल पे मैंने वर्क करना तो मैं एस प्रेस करूंगा, स्केल मेरे पास आ जाएगा। तो स्केल में जो है ना आने के बाद आप यहाँ से अपने जो इसका साइज है यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक अलग से कैटेगरी है स्केल की, तो यहाँ से भी आप इजीली इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं देखिए, ठीक है। तो अगर आप इस चेन को खत्म कर देंगे तो फिर वही रेगुलर ये जो है ना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। लाइक मैं इसको खत्म करता हूँ तो आप देखें इसकी विड्थ वैसे रहेगी और इसकी हाइट बढ़ने लगेगी, या मैं इसकी हाइट वैसे रहेगी, विड्थ इसकी बढ़ने लगेगी। सो इसके लिए जो मुनासिब है वो आप यहाँ इसको ऐसे ही चेन को मत डिसेबल करें। तो अब इसको हमने एनिमेट करना है, लाइक इस जूम स्टाइल इसमें लेके आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसकी जो स्टॉप वॉच है, ये स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच में अगर आफ्टर इफेक्ट में आप देखें तो जो काम होते हैं वो 70 to 80% एनिमेशन का इसी स्टॉप वॉच के जरिए ही होता है। तो स्टॉप वॉच अगर देखा जाए तो स्टॉप वॉच ना होती तो एडोब आफ्टर इफेक्ट में इतनी खूबसूरती ना होती। तो इस स्टॉप वॉच का यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने करना है क्या है कि सबसे पहले लाइक मैं चाहता हूँ कि इसमें जूमिंग स्टाइल हो, तो जूमिंग स्टाइल के लिए मैं इसको सबसे पहले 0 पे रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और 0 प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, ओके। तो अब मैं चाहता हूँ इसमें जूम स्टाइल हो, तो मैं स्टॉप वॉच पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको 6 सेकंड पे लेके जाऊंगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पूरी वीडियो है उसमें 6 सेकंड तक जो एनिमेशन हो वो मेरे टेक्स्ट की हो। तो मैं इसको 6 सेकंड पे अपनी जो स्लाइडर है इसको रखूंगा और उसके बाद मैं वापस आऊंगा अपने स्केल में और यहाँ पे आके 100% कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको जैसे वापस लेके जाऊंगा ये छोटा हो जाएगा। अब ये इनिशियल स्टेज पे क्या था, 0 था। तो इनिशियल से एंडिंग पे मतलब कि 1 सेकंड से 6 सेकंड के दरमियान जो इसमें चेंजिंग होगी वो 100 के दरमियान होगी। मतलब 0 था स्टार्ट में, 1 सेकंड पे 0 था, तो जब ये 6 सेकंड पे जब गया तो इसका जो साइज होगा वो 100% हो जाएगा, ठीक है। लाइक मैं इसको अब कीबोर्ड से 0 प्रेस करके रैम प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। ये देखिए ये 6 सेकंड के बाद ये रुक जाएगा और इसके बाद जो इसका बचे टाइम है वो मुकम्मल होगा। ये 6 पे आके इसकी जो एनिमेशन होगी वो रुक जाएगी, ठीक है। अभी एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि ये देखिए ये वो नहीं हो रहा, यहाँ से ये जूम हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, मिडल से ये जूम नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी जो बेसिक रीजन है वो है इसका एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या होता है? लाइक कि अगर आपका एक सेब है तो सेब को आपने दरमियान में से काटा है, काट के आपने उसको रख दिए है, तो उसके जो सेंटर होगा, सेंटर को आप उसका एंकर पॉइंट कहेंगे। या आपके पास एक रिंग है, रिंग का भी एक सेंटर पॉइंट होता है, एंकर पॉइंट होता है, वो उसका सबसे मिडल में होगा। जैसे कि हम अगर देखें तो एंकर पॉइंट आप उसे भी कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे कोई चीज बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। तो इसमें अब मैं जो इसका एंकर पॉइंट है वो किस तरह चेंज होगा, चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करूंगा। ये मेरे पास पेन बिहाइंड टूल है। सिलेक्ट करने के बाद ये इसका एंकर पॉइंट ये देखिए इस मौजूद है। ये मैं हैंड टूल को लेके इसको लेके जाऊंगा और दोबारा से पेन बिहाइंड टूल। अब ये देखें ये है इसका एंकर पॉइंट। इसको आप मिड में लेके जाएं,
वैसे तो इसका जो मिड में बिल्कुल मिडल में लेके जाना थोड़ा इस तरह मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके लिए एक स्क्रिप्ट यूज होता है जो मैं अभी यूज नहीं करूंगा क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होगी काफी। तो जब हम इसका स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो ये बिल्कुल मिडल में आ जाता है। अच्छा, तो इसमें मैं वापस इसको जूम आउट करता हूँ और पेन बिहाइंड टूल दिया। पेन बिहाइंड टूल लेने के बाद एंकर पॉइंट मैंने अब देखिए ये एंकर पॉइंट इसका मूव कर रहा है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक ये इसका सेंटर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आके इसको छोड़ देता हूँ। ओके, अब देखिए अब इसका अब देखिए अब ज्यादा इसमें जो खूबसूरती है वो आएगी। देखा, बिल्कुल ये सेंटर पे जूम कर रहा है। तो इसके लिए अब क्या है कि ये इसका जो स्केल ऑप्शन था यहाँ पे हो गया। तो अब इसका जो नेक्स्ट है वो है पोजीशन कर लेते हैं। अच्छा, तो अब ये इसका पोजीशन है। अब पोजीशन में भी सेम वैसे ही होगा। तो मैं इसका जो स्टॉप वॉच है इसको मैं जब खत्म करूंगा तो ये इसका जो टोटल चीज थी वो खत्म हो जाएगी। एंकर पॉइंट भी हो गया, स्केल भी हो गया और पोजीशन। अब है पोजीशन। तो पोजीशन क्या है बेसिकली, एक मिनट में इसका साइज बड़ा कर लूं। अच्छा, और ऐसे ही जब कीबोर्ड से आप पी प्रेस करेंगे तो इसकी पोजीशन आ जाएगी। पोजीशन में आपने इस जो इसका स्टॉप वॉच इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसका इमेज करना है। ये जो इसका एरिया है ये है वर्टिकल और जो ये है हॉरिजॉन्टल। अगर इसको आप इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो ये वर्टिकली ऊपर नीचे जाएगा। अगर इसको आप डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। तो ये टॉप बॉटम फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं सबसे पहले स्टॉप वॉच पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ओके, तो अब देखें इस वक्त हमारे पास मौजूद है। इसको यहाँ पे लेके गया। ठीक है, ये इस वक्त में जो कंपोजिशन है वो इस कंपोजिशन से आउट है। तो मैं क्या करूंगा कि अपनी स्टॉप वॉच पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हाँ, एक और चीज, आप जब भी कोई चीज एनिमेट करना है या स्टॉप वॉच पे आप क्लिक करने लगेंगे तो आप ये चेक कर लिया करें कि आप जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं आपका स्लाइडर तो वहां पे मौजूद है। अगर वहां पे मौजूद नहीं है तो उसमें जो है ना करेक्शन नहीं होगी, वो गलती हो जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं अब इसको जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मेरा जो स्लाइडर है वो जीरो पे ही होना चाहिए। तो मैं क्लिक करूंगा स्टॉप वॉच पे और मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड तक हो। या 6 कर लें। एक मिनट, मैं बल्कि ये लेयर ही न्यू बनाता हूँ। कंट्रोल टी आपको, सॉरी सॉरी सॉरी,
ओके, ठीक है। ऊपर स्टार्ट में प्रेस पी, क्लिक, और उसके बाद उसको 3 पे लेके जाएं। 3 पे लेके जाने के बाद अब ये मैं चाहता हूँ कि नीचे है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या है कि मैं 4 सेकंड में चाहता हूँ कि ये लेफ्ट पे जाए। पहले तो मैंने इस पे क्लिक किया था लेकिन ये था ऊपर नीचे गए, लेकिन ये है लेफ्ट राइट का, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब ये 4 तक हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 4 से 5 तक यहाँ ये वापस इस तरफ जाए। बल्कि अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके होते हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट को 6 पे लेके जाता हूँ, तो ये इसका मतलब होगा कि ये अब 4 से 6 पे करेगा, तो मैं इसको 6 पे लेके चल जाता हूँ। अच्छा, तो हो गया। इसके बाद मैं वापस इसको ऊपर लेके जाता हूँ। अब 8 पे ले जाता हूँ इसको। 8 पे जाने के बाद इसको वापस अब हमारी जो वीडियो है वो 8 सेकंड की बन चुकी है एनिमेशन टेक्स्ट की। मैं जैसे प्रेस करूंगा कीबोर्ड से 0, तो ये देखिए सबसे पहले नीचे आया था, फिर ये लेफ्ट पे गया था, फिर राइट पे, और अब ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि ये नीचे था, तो इस वजह से नीचे जा रहा है। या इसको आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो साफ ज़रा वो या इस आप इन डॉट्स को ऊपर ले, इसको भी मैं ऊपर ले आता हूँ, और इसके अलावा इनको भी मैं कुछ स्ट्रेट रखता हूँ। आप इनको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना, इनकी जो कर्व्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं 0 प्रेस करता हूँ, वहां पे जाके ये गायब हो गया। ये तो था आपका पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के बाद ये अब पोजीशन होगी। जो हमारा नेक्स्ट है वो है रोटेशन और ओपेसिटी। ठीक है, रोटेशन के लिए मैं आपको तो रोटेशन में क्या चीज़ है, रोटेशन में सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारा एंकर पॉइंट। कोई भी चीज़ घूमती है वो अपने एंकर पॉइंट के गिर्द घूमती है। अगर उसका एंकर पॉइंट ठीक से नहीं होगा तो वो नहीं घूम सकेगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका जो एंकर पॉइंट है वो मिड में रखना है। मिड में रखने के बाद इसको जो है ना चेक कर देना है। लाइक मैं
इसके रोटेशन कीबोर्ड से आर प्रेस किया, आर प्रेस करने के बाद ये मेरे पास रोटेशन आ गया। रोटेशन आने के बाद बल्कि इससे भी पहले मैं एंकर पॉइंट पे जाऊंगा, एंकर कीबोर्ड से ए प्रेस करूंगा और ये मेरे पास एंकर पॉइंट आ गया। एंकर पॉइंट के लिए मैं पेन हैंड टूल पे क्लिक करूंगा और इसको मिड में लेके जाऊंगा। तो मेरे ख्याल में वो मिड इसका यही है। तो मैं अभी आपको मैंने बताया कि मैं स्क्रिप्ट इसका यूज नहीं कर रहा, तो एक अंदाजा मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है। और उसके बाद इसका मिड पॉइंट हो गया, एंकर पॉइंट। तो फिर अब मैं जो क्या करता हूँ, रोटेशन आ गई मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये टेक्स्ट है ये रोटेट होता रहे 6 सेकंड तक। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टॉप वॉच पे क्लिक करूँगा, उसके बाद जो स्लाइडर है वो 6 सेकंड पे लेके आऊँगा। 6 सेकंड पे लेके आने के बाद मैं इसको जो है रोटेट करूँगा, या मैं यहाँ पे ये जो है ये एक्स है, ये इसका है कि नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब कि ये चक्कर कितने कहेगा, नंबर ऑफ साइकिल भी आप इसको कह सकते हैं। और ये इसका वैल्यू है। जैसे ही ये एक एक चक्कर होगा ये इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखें मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, ये देखें ये यहाँ पे मुकम्मल होने के बाद ये अभी तक नहीं है, लेकिन जैसे ही ये स्ट्रेट होगा इसका एक चक्कर हो जाएगा। देखिए ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 6 या 3 कर देता हूँ, बल्कि 1 सेकंड 2 सेकंड में 1, ठीक है। और ठीक है। उसके बाद अब मैं वापस लेके आता हूँ और जैसे मैं की प्रेस करूँगा 0 की कीबोर्ड से, अब इसका जो एक्सेल पर व्यू होगा, छह सेकंड में ये जो है ना एनिमेट होता रहेगा। अच्छा, अब इसका जो ड्यूरेशन है वो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं इन पे आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अच्छा ये पॉइंट कहाँ पे होते हैं, मैं यहाँ से इसको अनहाइड में नहीं किया। अब अगर आप स्केल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो आपने स्केल की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं की, स्केल की स्टॉप वॉच पे आपने काम ही नहीं किया, तो आप रोटेशन की ही आर प्रेस करोगे और जब आर आएगी तो आर के अंदर ही ये पॉइंट्स आपको शो होंगे, क्यों आपने आर रोटेशन पे काम किया है। तो आप इन पॉइंट्स को जब आप इंक्रीज करेंगे आगे लेके जाएंगे, नहीं सॉरी, अच्छा इनको आपने जब चेंज करना हो तो क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह। और अब देखिए अब लेके जाएंगे तो ये जो पहले वाला है ये इसके साथ मूव नहीं करेगा। मैं इसको 9 पे रख देता हूँ। अब इसका जो रोटेशन होगी वो थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि इसका जो टाइम है वो ज्यादा बढ़ गया है और इसकी जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो वही 3 है। तो अब देखते हैं, ये देखिए ये 9 पे आके रुक जाएगा। ठीक है, बाकी रही अब इसकी ओपेसिटी तो उसके लिए मैं ओ प्रेस करूंगा, सॉरी टी है, टी प्रेस करूंगा। टी प्रेस करने के बाद जो इस अपने स्लाइडर को स्टार्ट पे लेके आऊंगा। स्टार्ट में जो इसकी ओपेसिटी मैं चाहता हूँ वो हो 0। जैसे मैं 0 प्रेस करूंगा यहाँ पे ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा, क्योंकि ओपेसिटी का मतलब होता है कि किसी चीज का मध्यम हो जाना, ये शो हो जाना। तो मैं अब यहाँ पे इसकी स्टॉप वॉच पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद तो मैं आता हूँ इसके 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे आने के बाद मैं इसको 100 कर देता हूँ। देखिए ये
जब ये बैकवर्ड जाएगी जीरो, अपने टाइम जीरो की तरफ जाएगा तो ये मध्यम होता जाएगा। ये देखिए, ठीक है। ऐसे मैं इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। 7 पे आने के बाद ये दोबारा मध्यमन स्टार्ट हो जाए तो वैसे ही मैं इसको यहाँ पे इसका टाइम जीरो कर दूंगा, इसकी जो क्वांटिटी वो जीरो कर दूंगा। और सॉरी यहाँ पे इसकी 100 ही होगी। और जीरो। अब देखिए, दोबारा क्योंकि मैं इसके नंबर ऑफ साइकिल जो है ना वो कम करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा सही ठीक से नजर आए। तो R प्रेस करूँगा और R प्रेस करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल मैं 1.5 कर देता हूँ। अब देखिए अभी भी पूरा 1 ही। अब देखिए इसके बाद इसकी जो ओपेसिटी है ओपेसिटी में जाती हैं। ओपेसिटी में इसको मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ कि यहाँ तक ये शो हो। और वैसे ही इसको ये भी 9 सेकंड के लिए देखिए, यहाँ से ये इसका इनिशियल, ये एंड पॉइंट, यहाँ से ये इसका इनिशियल, ये एंड पॉइंट, मतलब कि यहाँ से जब ये स्टार्ट होगा तो ये इसकी मध्यम जो ओपेसिटी है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे आगे बिल्कुल ये शो हो जाएगा। और इस पॉइंट से ये इसकी जो मतलब कि ओपेसिटी है वो यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट होगी और यहाँ पे जाके बिल्कुल एंड हो जाएगी। देखिए ये यहाँ पे आके बिल्कुल शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा जो है ना शॉर्ट सा आपको इसमें एक और चीज़ है 3D की, वो मैं आपको थोड़ी समझा देता हूँ वो किस तरह ऐड होती है। ठीक है, अब ये आपके पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले स्केल में जाना है। स्केल में जाने के बाद इसका जो स्केल है वो 0 कर दें, 0, और प्रेस इसको 0 पे लेके आए, स्लाइडर को भी 0 पे लेके आए। यहाँ से आप इसके स्टॉप वॉच पे क्लिक करें, स्टॉप वॉच पे क्लिक करने के बाद आपने इसको 4 सेकंड पे लेके जाना है, 4 सेकंड या 3.5 पे लेके जाते हैं, 3.5 पे मैं रख देता हूँ। तो अब क्या है कि इसको जूम करना है। जूम करने के लिए यहाँ पे जब मैं लेके आऊँगा तो
150 कर दूंगा, ये फुल जूम हो गया। ओके, अब हमने एक तो थी पोजीशन, या तो वो एक्स में जाता था या वाई में जाता था, लेकिन उसमें जी का नहीं था। तो जब मैं इस पे ये 3D का क्यूब का ये जो ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास ये देखें एक्स वाई रोटेशन भी आ जाएगी यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इसको क्रिएट करना है वाई में। जब ये टेक्स्ट आपका आएगा 3.4 सेकंड पे तो बिल्कुल ये जूम हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा फ्लिप, ये इसमें फ्लिप हो, ये तो फ्लिप करने के बाद क्या करने के लिए आपने अब वाई पे जो वाई की स्टॉप वॉच है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको मूव करना है। सॉरी, ये थोड़ी कर गया मैं जल्दी में। तो अच्छा, अब ये 3 क्या है 5 है। आप चाहते हैं कि इसकी जो ये फ्लिप रोटेशन है इसकी ये हो कितने में, तकरीबन इसको रख लेते हैं आप 5 तक। तो सबसे पहले आपने इस स्टॉप वॉच पे क्लिक करना है और इसको लेके जाना है 5 सेकंड पे। 5 सेकंड पे लेके जाने के बाद आपने इसमें जो है ना फ्लिप इसका जो रोटेशन स्टाइल है वो लेके आना है 2 दफ़ा। मैंने किया और इसके बाद छोड़ दिया मैंने इसको। इसके बाद तो ये करने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा ये इसका फ्लिप एक और स्टाइल आ जाए। मैं इस एक्स पे क्लिक करता हूँ, एक्स पे क्लिक करने के बाद एक्स रोटेशन पे और 6 पे ले जाता हूँ। 6 पे लेके जाने के बाद इसमें एक और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और अब क्या है, ये यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब हमने पहले वो क्या था, जूम जूम इन हुआ था, अब हमने इसको जूम आउट करना है। जूम आउट करने के लिए क्या करेंगे हम कि दोबारा से ये स्केल है ना इसका, इसको कितने 9 पे लेके आएंगे। 9 पे लेके आने के बाद जीरो कर देंगे। ये देखें ये वापस चला गया अंदर ही। ठीक है, तो ये आप इस टेक्स्ट की जगह अपना लोगो भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी इसमें जो है ना प्रॉब्लम हो रही होगी इसकी एंकर पॉइंट की वजह से। वो मैं आपको जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें आपको क्लियर कर दूंगा इसके एंकर पॉइंट। तो आप बिल्कुल जो है ना इसके करेक्शन कर सकते हैं इसके एंकर पॉइंट की, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये आपका जो टेक्स्ट है एनिमेशन वो इस वक्त रेडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।